हेलो। मैं प्रदीप कुमार आप सभी को लोगों को क्लास टेंथ की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे कार्बनिक यौगिक के प्रकार। कार्बनिक यौगिक के प्रकार में खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला को पढ़े हैं। बंद श्रृंखला में समचक्री और विषम चक्री को पढ़े हैं। समचक्री और विषम चक्री को पढ़ा दिए हैं। फिर उसके बाद आज पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। उसी चैप्टर में है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? यह जो पांचवा चैप्टर है कार्बनिक यौगिक, पांचवें चैप्टर में ही यह क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है वह देखेंगे तो यहाँ पर होगा यह दो भागों से मिलकर बना होता है। यह दो भाग हैं, हाइड्रो और कार्बन, यानी कि यह हाइड्रो प्लस कार्बन। तो हाइड्रो मीन्स हो जाएगा हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। हाइड्रो मीन्स क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, और कार्बन मीन्स क्या हो जाएगा? कार्बन। तो यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि ऐसा यौगिक हो जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होता है, या केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो, या जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, तो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसा यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बना होता है, तत्वों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यानी कि ऐसा यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे CH4, इसको कहेंगे मीथेन।
मेथेन C2H6, इसको कहते हैं एथेन। C3H8, इसको कहते हैं प्रोपेन। और C4H10, यह क्या होता है? ब्यूटेन। C2H4, इसको एथीन कहते हैं। अब यहाँ पर आदि, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर केवल इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, केवल क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है, इन्हीं दो तत्वों से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर C2H6 दो कार्बन है, हाइड्रोजन है। इसी तरह से इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसके बाद है हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, यानी कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं वह देखना होगा। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, मतलब कि इसमें एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त अवस्था में क्या होता है कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। यहाँ पर कार्बन 2 4, तो यहाँ पे कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह 4 संयोजकता होने के कारण यह 4 तरीके से जुड़ सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कार्बन की जो चारों संयोजकता है यह अलग अलग तरीके से जुड़ सकती है। यानी कि एक होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड
और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एकल बंध होता है, दो बंध होता है, दो बंध होता है मतलब दो बंधों द्वारा, एक होता है त्रिक बंध यानी कि तीन बंधों द्वारा। तो जो कार्बन है वह एकल बंध द्वारा जुड़ सकता है, द्विबंध द्वारा जुड़ सकता है या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जब एकल बंध बनाता है तब वहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जहाँ पर द्विबंध या त्रिबंध बनाता है वहाँ पर क्या होता है, असंतृप्त है, यानी कि असंतृप्त हो जाता है। और जहाँ पर एकल बंध होता है वहाँ पर क्या होता है, संतृप्त होता है, क्योंकि एकल बंध होता जो होता है वो प्रबल बंध होता है, द्विबंध और त्रिक बंध से अधिक प्रबल होता है। इसलिए यह जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा हाइड्रोकार्बन हो जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंधों द्वारा या एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती है या एकल बंधों द्वारा जुड़ी होती है, तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंधों द्वारा जुड़ी होती है या संतृप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रो कार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता, कार्बन की चारों संयोजकता, कार्बन की चारों संयोजकता चारों संयोजकता एकल बंधों द्वारा, एकल बंधों द्वारा सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंधों द्वारा जुड़ी होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे CH4, C2H6, C3H8 आदि, यह क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि इसकी संरचना देखेंगे, अगर जैसे CH4 की संरचना देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन सब सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पर एच 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 और एच, यहाँ पर कार्बन की चारों संयोजकता क्या है, एकल बंधों द्वारा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर
सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। सब कार्बन की चारों संयोजकता क्या है, एकल बंधों द्वारा जुड़ी है। इसी तरह से ले लेंगे C2H6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन की चारों संयोजकता, इस कार्बन की चारों संयोजकता, एक यहाँ 2 3 4 सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। यहाँ भी 1 2 3 4 यह भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी कि परिभाषा के अनुसार वही हो जाएगा कि ऐसा हाइड्रोकार्बन हो जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता क्या है, एकल बंधों द्वारा जुड़ी है, तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर यहाँ पर C3H8 का देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यह H और यह H। कितना हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन हो गया और 3 कार्बन, और तीनों कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं और हाइड्रोजन से भी क्या हुआ है, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर गिनेंगे तो इस कार्बन की चारों संयोजकता 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, तो चारों संयोजकता क्या है, एकल बंध द्वारा जुड़ा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद है दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसा कि पीछे बताया कि अगर कार्बन की 4 संयोजकता होती है तो कार्बन की चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो वहाँ पर क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और जहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाए या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो वह क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यानी कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है।
तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन कार्बन यौगिक जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता कार्बन की चारों संयोजकता द्विबंध या त्रिकबंधों द्वारा द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड और त्रिकबंध मतलब क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यानी कि ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता द्विबंध या त्रिकबंधों यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे कह सकते हैं कि C2H6 C2H4 इसको कहते हैं एथीन। C3H6 C2H2 एथाइन यहाँ पे होगा प्रोपीन या एथीन या प्रोपीन और यह क्या होगा, एथाइन इसको कहेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह जो कार्बन है इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड भी पाया जा सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर एथीन ले लेते हैं, एथीन तो इसका सूत्र क्या है, C2H4 है। तो यहाँ पर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखा देते हैं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस कार्बन की कितनी संयोजकता है, 1 2 3 4 और यहाँ पर इस कार्बन की 1 2 3 4। तो किसी भी कंडीशन में कार्बन की चारों संयोजकता होनी चाहिए। तो वह चारों संयोजकता डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है।
यहाँ पर जैसे C3H6 है तो यहाँ पर देखेंगे तो यह प्रोपीन का देखेंगे तो इसका सूत्र होता है C3H6। तो इस C3H6 में देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन 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 इस तरह से जोड़ देंगे। फिर 6 हाइड्रोजन जोड़ना है तो एक जगह डबल बॉन्ड जोड़ दीजिए, चाहे इधर चाहे इसमें जोड़िए चाहे यहाँ पर जोड़ दीजिए। फिर इसके पास इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, अरे इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड हो गए तो यहाँ पर यह हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से कार्बन की कितनी संयोजकता हो गई, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास कितनी संयोजकता है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इस कार्बन पर देखेंगे तो 1 2 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड केवल हाइड्रोजन से हो जाएगा। तो इस कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 हो गई। अब यहाँ पर इस कार्बन की संयोजकता क्या है, 1 है तो यहाँ पर 2 1 या 3 और 1 या 4 हो जाएगा। तो कितना हाइड्रोजन हो गया, 3 1 4 2 6। इसी तरह से जोड़ते हैं। तो इस तरह से यह डबल बॉन्ड हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे C2H2 एथाइन। एथाइन में क्या होता है, यह हो जाएगा C2H2 में देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। एक हाइड्रोजन इससे जोड़ देते हैं और एक हाइड्रोजन इससे, और यहाँ पर कितनी संयोजकता हो जा रही है, इस कार्बन की 2 हो जा रही है। तो यहाँ पर अभी 2 बाकी है तो यहाँ पे 3 बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इस कार्बन की संयोजकता हो गई, और 1 2 3 4 इस कार्बन की संयोजकता हो गई। तो कार्बन की चारों संयोजकता क्या हो गई, पूर्ण हो गई। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा हाइड्रोकार्बन हो जिसमें कार्बन कार्बन या कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंधों द्वारा या द्विक बंधों द्वारा या त्रिक बंधों द्वारा जुड़ी होती है, तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं इसमें जो नाम बताए थे, इसका नाम होगा मेथेन, यहाँ पर एथेन, प्रोपेन, यहाँ क्या है, एन जुड़ रहा है, यहाँ भी एक एन जुड़ा है, और यहाँ भी क्या है, यहाँ पर इन है और यहाँ पर क्या है, आइन है, एथाइन। 2 कार्बन यहाँ भी है, 2 कार्बन यहाँ भी है और 2 कार्बन यहाँ भी है। तो नाम क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह से नाम को डिफाइन करने के लिए उसमें बताया जाएगा।
तो इस तरह से आप लोग पढ़ लिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है यह भी देख लिए। यानी कि दो प्रकार का, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त यह दो प्रकार का बताया गया। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगला हेडिंग क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, सजातीय श्रेणी, कार्बन की संयोजकता, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों से यह उम्मीद रखते हैं कि कम से कम अपना नोट्स बना के तैयार करते रहिए और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते रहिए। जो रेगुलर पढ़ता रहेगा वहीं आगे बढ़ेगा भी अच्छे से। और आप लोग वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।